थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन लीगल विंडो मैम। वेलकम विशाल जी। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है, लीगल विंडो। हर कोई पूछ रहा है लीगल विंडो क्या है। पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट लीगल विंडो। सो आप बता सकते हैं व्हाट इज लीगल विंडो उर्वशी मैम? सो लीगल विंडो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज का एक ग्रुप है जो कि आपकी हेल्प करता है रिटर्न्स फाइल करने में, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के अंदर और काफी सारे आईपीआर रजिस्ट्रेशंस के अंदर। सो लीगल विंडो की शुरुआत हमने की थी कोविड के अंदर, जब हमें यह महसूस हुआ कि लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास विजिट नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरवाने के लिए, जीएसटी रिटर्न्स भरवाने के लिए। तो हमें लगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जहां आप एक ऑनलाइन कॉल पे भी अपने सीए या सीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट मैम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि ऐसे नए नए स्टार्टअप्स हैं, ऐसे नए वेंचर्स हैं जो कि लोगों को हेल्प करे जेन्युइनली। क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल हर एक यही पूछता है कि इनकम टैक्स क्या है, और इनकम टैक्स को लेके एक बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है कि इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जेल चल जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं इनकम बंद हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज इनकम टैक्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? सो इनकम टैक्स बेसिकली क्या होती है कि आप जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, आप सैलरी भी हो सकते हैं, आपकी बिजनेस इनकम भी हो सकती है। तो आप जो भी इनकम अर्न करते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च के ऊपर। तो इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने कोई भी इनकम अर्न की है तो वो आपको मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करनी होती है कि हमने ये एक्स इनकम अर्न की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अब अगर हम बात करें कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी भी होती है या नहीं करनी होती है, तो आई वुड सजेस्ट एज अ कंपनी सेक्रेटरी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, चाहे आपकी इनकम 2 लाख रुपए हो, चाहे आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए हो। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर भी हमें एक रिपोर्ट्स मिलती हैं कि कितने लोग हैं, इनकी कितनी इनकम्स आ रही हैं, तो उसमें भी हमें एक इकोनॉमिकली एक बेनिफिट होता है। सो अभी क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 2 लाख से लेके 2 करोड़, पर जो बच्चे अभी बिल्कुल नए हैं, यंग है, और उनको लगता है कि हमें इनकम टैक्स स्लैब में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम 2 लाख से भी कम है तो क्या उसको भरनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो ही आप एलिजिबल होते हो टैक्स फाइल करने के लिए। बट अगर आप करना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न, सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में जाके आपको एक स्टूडेंट लोन लेना पड़े, आपको एक एजुकेशन लोन लेना पड़े, फ्यूचर पढ़ाई करने के लिए आपको वीजाज अप्लाई करने पड़े, तो उसके लिए हमेशा आपको 3 इयर्स की आईटीआर प्रेजेंट करनी होती है। अगर आप ये दिखाएंगे कि हाँ हमारी फ्यूचर में अगर हमें कोई भी वीजा लेना है तो प्रीवियस ईयर्स में कुछ इनकम जनरेट हुई है, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, वीजा लेने चाहते हैं, तो वहां पे आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न काफी यूजफुल साबित होती है। थैंक यू सो मच मैम। सो अब ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इफ यू अलाउ मी कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस? या श्योर, वी कैन गो अहेड। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, वो अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहता है। सो लीगल विंडो पे आके वो अप्रोच करता है, तो अप्रोच करने से पहले वो किन चीज़ों का ध्यान रखे और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए वो? तो विशाल जी देखिए, इनकम जो होती है वो 5 सोर्सेज से होती है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है, आपकी शेयर मार्केट से भी इनकम हो सकती है, आपकी कुछ अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकती है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको फॉर्म 16 लेकर आना होगा। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल की है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपकी बिजनेस इनकम है तो आप जो भी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी टैलीज, ये सारे स्टेटमेंट आपके फ्रेंड को हमारे पास लाने होंगे। उसके अलावा आजकल बहुत ट्रेंड है कि बहुत लोग जो है शेयर मार्केट में डील करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं, एफएनओज में भी डील करते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मैं आईटीआर के पोर्टल पे चला जाता हूँ, मैं भर देता हूँ, बट दैट्स रॉन्ग। अभी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो एक पूरा एआई बेस्ड हो चुका है, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पैन और आधार से लिंक्ड है। आप जैसे अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छुपा सकते ना, वैसे आप इनकम टैक्स से और लीगल विंडो से भी नहीं छुपाना चाहिए आपको, ठीक है? आपका सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सो इट इज बेटर कि आप जब भी हमारे पास आ रहे हैं आप अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कीजिए, और इनफैक्ट आप ऑफिस से या फिर आप ऑनलाइन भी हमारे साथ रिटर्न भरवा सकते हैं, इवन ऑन मेल, इवन ऑन व्हाट्सएप, या फिर अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। And for more information, you can visit www.legalwindow.in. या डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डिडक्शंस क्लेम हो सकते हैं। डिडक्शंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊं। जी। सो लीगल विंडो बिलीव्स इन टैक्स प्लानिंग, नॉट टैक्स इवेशन। सो हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है हम आपको एक फ्रॉडुलेंट तरीके से टैक्स का इवेजन कराएं, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हम ये चाहते हैं कि आप जितना टैक्स होना चाहिए आप उतना टैक्स भरिए,
जितना आपको रिफंड मिलना चाहिए एज पर योर एग्जेम्पशंस, वो आपको डेफिनेटली आपको लीगल विंडो हेल्प करेगा प्रोवाइड करने में। थैंक यू सो मच मैम। अब इसी चीज़ को मुझे लेके ऐसा लगता है कि जब लीगल विंडो इतना जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है एंड 1-to-1 डिस्कशन होता है लीगल विंडो के ऑफिसेज में, मैंने देखा है कि जहाँ क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को थॉरो इन्वेस्टिगेट करके उनके प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं एंड यू हेल्प देम वेरी क्लियरली एंड दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड आई रियली सीन दैट ये जो वर्क एंड जो मेहनत आप पर क्लाइंट के साथ करते हैं कोई भी नहीं करता मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सच वैल्यूएबल सर्विसेज टू द नेशन। थैंक यू विशाल जी फॉर योर सपोर्ट एंड आप जो भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम सीए को फीस क्यों दें, हम खुद ही आईटीआर भर लेते हैं, या फिर उनके माइंड में कंसेप्शन रहता है कि ये सीए आजकल यूट्यूब पे भी ये सब बना हुआ रहता है। एग्जैक्टली स्टिल तो यूट्यूब पे पोर्टल्स हैं, वीडियोस हैं, यू कैन वॉच देम, यू कैन फाइल योर आईटीआर, बट यूट्यूब पे आपको इतना ही बताया जाता है कि आप देख सकते हैं, इट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डॉक्टर हो, आप गूगल पे पढ़ सकते हो मुझे मेडिसिन लेनी है, देन व्हाई डू गो फॉर अ सर्जरी, आप खुद भी कर लेते हो। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि हमने जो पढ़ाई की आज 5 साल, हमने अपनी जो प्रैक्टिस अर्न की है वो हमारे एक एक्सपीरियंसेस रिलेटेड फील्ड में। एंड बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप बहुत कम फीस लेते हो, आप बहुत ज़्यादा फीस लेते हो। तो आई थिंक एक सीए जो होता है, या मैं लीगल विंडो की बात करूँ तो हम लोग फीस लेते हैं क्लाइंट से एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सके। उसकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर उसको जो भी टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, सो वी प्रोवाइडेड ऑल दो थ्रू आउट द ईयर। आपको ये नहीं है कि मैंने एक बार अपनी आईटीआर भरवा ली है तो दोबारा मुझे लीगल विंडो को मैं कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, वी आर अवेलेबल टू यू थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी आपके लिए असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि एक हेल्थ के लिए एक डॉक्टर बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे आपका बिजनेस के लिए लीगल विंडो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल विंडो इज लाइक अ डॉक्टर फॉर द बिजनेस दैट विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। अब हम डॉक्टर के पास जाके कभी बार्गेनिंग नहीं करते कि नहीं सर सर्जरी में 2 टांगे कम लगा देना। उसी तरह से लीगल विंडो के साथ बार्गेनिंग करना मतलब लाइक आप डॉक्टर के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोफेशन। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इट इज वाइस वर्सा। So I just want to know what are the tips you want to give for someone who are coming to legal window for their financial support, for the financial services. विशाल जी, मैं टिप्स नहीं दूंगी, बट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सपोज कीजिए आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो सैलरीड पर्सन आज बोलते हैं हमें कि मेरा तो 30% टैक्स डिडक्ट हो गया, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा रिफंड हो जाए। सो देयर आर इनकम टैक्स स्लैब्स जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई हैं। सो अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स स्लैब्स डिफाइन की हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। गवर्नमेंट ने आपकी टैक्स सेविंग के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स भी बनाई हुई हैं, जैसे सेक्शन 80C है, सेक्शन 80D है, सेक्शन 80J है। तो अगर आप इन सब में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और आप जानते होंगे कि अभी 2 रेजीम्स चलती हैं इनकम टैक्स में, एक ओल्ड रेजीम है, एक न्यू रेजीम है। तो आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है, जब भी आप हमारे पास आईटीआर भरवाने आते हैं तो हम लोग ये प्रोस्पेक्ट रखते हैं कि हम आपका दोनों रेजीम्स के अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेट करें, एंड विच एवर स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर यू वी विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। एक और कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि वेदर मैं हर साल न्यू रेजीम में जा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सो फॉर अ सैलरीड पर्सन आप हर ईयर अपना रेजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ बिजनेस पर्सन यू कैन चेंज इट ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। सो उर्वशी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आईटीआर फिलिंग के प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू लोग अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं, और नए नए टैक्स रेजिम के बारे में बताया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति लीगल विंडो को कांटेक्ट करता है तो उससे पहले वो क्या क्या चीज़ें फिलअप करे एंड वो क्या चीज़ों का ध्यान रखे जिससे उसको चैलेंजेस फेस ना करने पड़े आईटीआर के टाइम पे, और उसका आईटीआर प्रोसेस इतना स्मूथ हो सके ताकि उसको कन्वीनियंस मिले। ओके, सो विशाल जी, मैं ये बोलूँगी कि आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से अगर आपका सैलरीड है तो आपको अपना फॉर्म 16 रेडी रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे फॉर्म 16 कैसे मिलता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, आप अपने एचआर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको फॉर्म 16 देने में हेल्प करेंगे। फॉर्म 16 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी पूरी सैलरी कंपोनेंट्स डिफाइंड होते हैं, और अगर आपने कोई भी रिडक्शंस जो हैं अपने एम्प्लॉयर को बताए हैं, ये भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जब भी अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टैक्स रिडक्शंस क्लेम करने हैं, हमने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 31 मार्च के पहले पहले अपने एचआर को ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दीजिए।
क्योंकि आजकल ये काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि आप अगर अपने एचआर को या अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस, और अगर आप उनको बाद में क्लेम करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर, तो आपको नोटिस भी फेस करने पड़ सकते हैं कि आपने ये डिक्लेरेशंस पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखें। एग्जैक्टली तो आप अपना फॉर्म 16 जो है वो एकदम एक्यूरेट फिल कीजिए, कोई भी कोशिश मत कीजिए कि उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हो। सेकेंडली, आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स रेडी रखिए। आप अगर शेयर मार्केट में डील करते हैं तो अपना पीएनएल स्टेटमेंट रेडी रखिए, और आप कोशिश कीजिए कि एकदम ड्यू डेट पे आने की बजाय आप 15 डेज पहले एटलीस्ट अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन बना लीजिए और अपनी आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे हमें काफ़ी इशूज़ प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि वेबसाइट स्लो चलती है या रश ज़्यादा होता है। तो आई पर्सनली रेकमेंड कि आप अपना आईटीआर जो है टाइमली फिल कर लीजिए। सो मैम, ये तो बात होगी एम्प्लॉयर्स की या शेयर मार्केट की। मैं बात करना चाह रहा हूँ बिजनेसेस की। अब जो बिजनेसेस हैं स्मॉल ओनर, जिनकी दुकान है या जिनका कच्चे का काम होता है, जो कि हम कहते हैं रॉ बिलिंग, उनके लिए आप क्या सजेशन देते हैं जिससे उनका प्रोसेस ईजी हो सके? जैसे कुछ बिजनेसेस हैं वो बिना जीएसटी के काम करते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि जीएसटी के साथ काम करते हैं। अगर आप अपना जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपके जीएसटी में ऑलमोस्ट आपकी जो बिलिंग है वो डिफाइंड होती है, तो उससे हमें एक बहुत इजीनेस होती है कि आपने जो भी सेल्स के बिल वहाँ पे डिपॉजिट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जैसे कि आपने बोला कच्चे में काम करते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो है पूरा सॉर्ट कीजिए कि आपने कितनी सेल्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितनी परचेजेस की हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे एक इजीनेस होती है हमें एक कंप्यूटेशन बनाने के अंदर। अब आपने देखा होगा आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो इनकी इनकम होती है काफ़ी अच्छी, बट दे फॉरगेट टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो आई वुड सजेस्ट देन कि चाहे आप यूट्यूब से इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम से कर रहे हैं या कोई भी सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप अपना आईटीआर का फॉर्म जो है एज अ बिजनेस इनकम आप शो कीजिए। अपना आईटीआर 3 या आईटीआर 4 का जो फॉर्म होता है वो फ्रीलांसर्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये फॉर्म फाइल करके जो है अपनी रिटर्न को प्रॉपरली स्केड्यूल कीजिए। सो जैसे कि आपने बताया फ्रीलांसर्स की, अब फ्रीलांसर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि जॉब के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग फ्रीलांसिंग ट्यूशंस, टीचर, और वो साथ ही साथ एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो फ्रीलांसर्स को कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई करेंगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। यही रहेगा कि हमने अभी इनकम दिखा दी तो कहीं हमारे कंपनी को ना पता लग जाए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं बात रहता है कि इंसान कहता है कि मैं मेरी इनकम क्यों बताऊं, क्योंकि वो कहेगा मैं अगर नहीं बताऊंगा तो मैं उतना टैक्स से बच जाऊंगा, जब मैं बच जाऊंगा तो वो पैसा मेरे हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए क्या सजेशन है? देखिए विशाल जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत लोग जानना चाहते होंगे इस चीज़ के बारे में कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहेगा कि आप अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किए, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट लॉस टू देम। तो अगर आप बोलेंगे कि वो एक ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयर के साइड से आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट अगर आपका इनकम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसको फाइल कीजिए अपने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में। ट्यूशन इनकम जो है आप अपने अदर सोर्सेज में डिफाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉयर तो नहीं, बट अगर इनकम टैक्स पोर्टल आपके पीछे आ गया तो उससे आप बच नहीं पाएंगे। एम्प्लॉयर से हो सकता है आप बच जाए माफी मांग के, बट इनकम टैक्स पोर्टल आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपसे पेनल्टी के साथ उसका इंटरेस्ट भी रिकवर कर लेगा। तो लीगल विंडो इसमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, वी कैन हेल्प यू विद द टैक्स प्लानिंग कि आपको किस तरीके से अपनी फैमिली में आप अपने बिजनेसेस को शो कर सकते हैं, किस तरह से उसको रेगुलेट कर सकते हैं ताकि आपके एक एम्प्लॉयर को भी इशू ना आए और आपकी फैमिली को भी इशू ना आए, ना ही इनकम टैक्स पोर्टल पे कोई भी इशूज आए। अभी आपने टैक्स प्लानिंग के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहता हूँ हम अर्ली टैक्स प्लानिंग करके क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं? व्हाट आर द टिप्स जो कि लोगों को हेल्प करेंगे, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे जॉब हो, चाहे वो एनी मीडियम या एनी कैटेगरी में आता हो। तो टैक्स प्लानिंग अर्ली is necessary or not, and if necessary how it can help them? So I would suggest you कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो रन करता है अप्रैल से मार्च के बीच में, तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप अपना दिसंबर तक एक एनालिसिस कर लीजिए कि आपके कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपका कितना सैलरी है, कितना हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, कितना हमें टैक्स पेमेंट हमारा बन रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है हम लोग टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 80C है, 80D है, 80G है, इन सब के अंदर हम लोग जो है टैक्स एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप LIC कराते हो, ट्यूशन फीस होती है बच्चों की, NPS होता है, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम कुछ भी डोनेट करते हैं,
इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में आए हुए हैं। ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं कि जब भी आप इन म्यूचुअल फंड्स को सेल करेंगे या इनका जो भी इंटरेस्ट होगा या जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो इस टाइप के भी आप जो है म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे यूलिप्स भी हैं जो काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने रिलीज किए हैं। आप इस टाइप के ये भी ले सकते हैं जो कि आपकी टैक्स प्लानिंग के साथ साथ आपको एक प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। एंड यूलिप्स जो होते हैं वो बेसिकली आप देखिए मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या उसकी क्या एनएवी चल रही है। तो ये आपका टैक्स भी प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने जो इनकम सेव की है वो इनकम को आपको ग्रोथ देने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू सारी जो कंप्लाइंसेज हैं आप मार्च से पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मार्च से पहले आप जो भी कंप्लाइंस करेंगे वो उस पर्टिकुलर पीरियड या उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिपोर्ट की जाती है। Thank you, Urvashi ma'am, for providing early tax planning tips. So tax planning is very important and necessary. हम इस चीज़ को बहुत लीनियंट लेते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि हम ये जो सोचते हैं कि टैक्स बाद में भर देंगे, एंड में भर देंगे, लेट भर देंगे, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि जैसे जो लोग आपके पास एंड टाइम में आते हैं कि हमें आज ITR भरवा दीजिए या आज हमारी प्लानिंग हो जाए या आज हमें कुछ इस तरह से हो सके, तो उनके लिए क्या सजेशंस है, एंड ऐसा ना हो इसके लिए क्या सजेशंस है ताकि वो अर्ली लीगल विंडो को कांटेक्ट कर सके? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि आपको जो भी टैक्स प्लानिंग करनी है वो उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में करनी होती है। अगर आप बोलते हैं कि हमसे स्किप हो गए तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वी वुड रेकमेंड यू, आप जब भी हमारे पास आते हैं हम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके देंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू, जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स भी मिले, आपका टैक्स सेविंग भी हो। तो ये जो दोनों तीनों चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपका बिजनेस या आपका सैलरी जो भी है उस कॉम्पोनेंट को एक ग्रोथ देने के अंदर। सो मैम, जैसे कि अभी तो आपने बताया कि ITR फिलिंग कर सकते हैं, इनकम टैक्स मैनेजमेंट, प्री हम इनकम टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, बट अगर किसी ने नहीं भरा, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई व्यक्ति आता है और कहता है यार मैं भूल गया, मैं भरना भूल गया या मेरे से भरा नहीं गया या टाइम निकल गया, तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ही कैन फेस? ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि इंडिविजुअल्स के लिए जो है जो विदाउट ऑडिट के केसेस होते हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ ITR फाइलिंग इज 31 जुलाई, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट और टाइम पीरियड देता है 31 दिसंबर तक का कि आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं विद दी पेनल्टीज। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे होती है तो आप 1000 रुपीज़ की पेनल्टीज दे सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है तो आप 5000 की पेनल्टी पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप और भी भूल जाते हैं, आपको 2 साल बाद याद आता है कि अब मुझे भर लेनी चाहिए, तो भी आप ITR ड्यू करके एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द ड्यू पेनल्टीज। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ITR यू फॉर्म भरते हैं देन आपको अगर कोई भी TDS के रिफंड्स हो रहे होंगे तो वो रिफंड्स आपको नहीं मिलेंगे। साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस को अपनी टाइमली ऑडिट्स पूरी करनी चाहिए, अपनी ITRs फाइल करनी चाहिए, अदरवाइज उसको पास इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से कोई भी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, नोटिस आ सकते हैं। अगर नोटिस आ गया तो आपको इंटरेस्ट के साथ पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेगी विच कैन बी वेरी ह्यूज विद द टाइम। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब आप कह रहे हैं कि ITR की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है ऑलरेडी, हमारा इनकम आइंडिंग आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट सब लिंक्ड है, गवर्नमेंट नोज ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल दे वांट अस टू डिक्लेयर एवरीथिंग। व्हाई दे वांट यू टू डिक्लेयर एवरीथिंग कि अगर आपका कोई भी टैक्स पेमेंट बनता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि जो कि डिस्क्रिपेंसीज भी हो सकती हैं, तो आप उनको फाइंड आउट कीजिए कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, आपका क्या टैक्स बन रहा है, क्या टैक्स नहीं बन रहा है। अगर आप TDS क्लेम कर सकते हो रिफंड, तो आपको रिफंड क्लेम करना है, आपने एडवांस टैक्स पे किया था नहीं किया था, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपसे मिनिस्ट्री किसी ना किसी फॉर्म में मांगती है। आप इनकम टैक्स को भी दीजिए, GST को भी दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी दीजिए, सारी मिनिस्ट्रीज की इन्फॉर्मेशन लिंक होती है, सब कुछ एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर इन एवरी मैनर। तो ये बेनिफिट मतलब हमारे लिए ही है कि हमें आगे जाके बेनिफिट क्लेम करने को मिल सकता है, जिसमें गवर्नमेंट खुद हमें एक बोलेगी यू आर अ गुड एम्प्लॉय, गुड टैक्स पेयर और अ गुड पर्सन, अ गुड नेशन पर्सन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच उर्वशी मैम फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लीगल विंडो एक बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को हेल्प करेगा, इवन दे आर बिजनेस और एम्प्लॉयर और इनफैक्ट फ्रीलांसर्स। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी ये देख रहे हैं उन्हें लगना चाहिए कि यस, लीगल विंडो इज़ अ वेरी जेन्युइन, एंड माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि एक बार आप कंसल्ट करके देखिए, क्योंकि कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं है। राइट। एक बार कंसल्ट करके देखिए, क्या पता
जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम लग रही हो या आपको लगे कि उससे मुझे लॉस हो सकता है, लीगल विंडोज में आपकी हेल्प कर सकता है। एंड अर्ली टैक्स प्लानिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूएसपीज ऑफ लीगल विंडोज, जो कि हेल्प करेगा किसी भी इंडिविजुअल को अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने कैपिटल्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी आप लोग हेल्प करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज हर कोई नहीं करता एंड हर कोई जेन्युइन राय भी नहीं देता। एंड आई एम वेरी थैंक यू फॉर दैट कि आप लोग आज ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगेन अब ये लास्ट क्वेश्चन यही है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आईटीआर भर दिया, लीगल विंडो ने भर दिया, सब लोग ये सोचेंगे ना कि ये जेन्युइन कैसे है, आईटीआर चेक किया कैसे जाए कि मेरा आईटीआर भरा है कि नहीं भरा लीगल विंडो में। एग्जैक्टली तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा सकते हैं, आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके आप अपने सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी ईयर्स के रिटर्न फाइल हुई हुई है। आप वहाँ जाके आप अपना एक्नॉलेजमेंट देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपका रिफंड बन रहा है, सो यू कैन इवन चेक दैट ऑल्सो कि आपका रिफंड जो है वो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है नहीं किया है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस हुई है नहीं हुई है, रिफंड बन रहा था। सपोज कीजिए कई बार बैंक इन्फॉर्मेशन गलत होती है कि बैंक अकाउंट कौन सा है जिसमें रिफंड आना है, तो कई बार वहाँ पे भी इश्यूज आते हैं। सो यू कैन एनी टाइम लॉग इन योर पोर्टल, आपका पोर्टल है, आपके पास उसका पासवर्ड है, आप उसको लॉग इन कीजिए, आप चेक कीजिए कि भाई मेरा रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ, टीडीएस बन रहा था, रिफंड हुआ नहीं हुआ। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, लेट्स से आपके पास 2 महीने बाद कोई भी नोटिस आता है, तो लीगल विंडो इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू कि आपका जो भी नोटिस आए हैं उसका हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। जो भी आपकी स्क्रूटनीज मैटर्स होते हैं उनका भी हम लोग टाइमली रिप्लाई फाइल करते हैं। सो वी आर गिविंग यू एंड टू एंड सोल्यूशन कि आपका रिटर्न फाइल करने से लेके आपका रिफंड तक, या अगर आपके नोटिस आते हैं तो उनकी रिप्लाई फाइलिंग तक। थैंक यू सो मच, मतलब काम के साथ भी काम के बाद भी। एग्जैक्टली। So thank you so much Urvashi ma'am for providing this information, and Legal Window is really doing a very great job. Thank you so much. Thank you so much Vishal ji for coming here and giving us so valuable information from you as well, and we are really thankful to you. Thank you so much.